बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मुझे देखने वालों को मेरा सलाम। आज मैं एमए इंग्लिश क्लासिकल नावल या फिक्शन पार्ट 1 का जो पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का 2022, ठीक है, उसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। सरगोदा यूनिवर्सिटी क्लासिकल नावल या फिक्शन पेपर 3 पार्ट 1 2022। इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपके साथ उर्दू में डिस्कशन हो जाए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इतने ज़्यादा लॉन्ग मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो है वो जुज नंबर 1 है। What type of character is पार्सन एडम? एडम पार्सन एडम किस किस्म का करेक्टर है? ठीक है, पार्सन एडम जो एक पादरी है जो लेडी बॉबी की जो पेरिस स्टेट है, उसकी स्टेट है, उसका जो है वो उधर पादरी होता है। ये जोसेफ का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, पादरी है, उसको गाइडेंस फराहम करता है। उसके अलावा उसने जोसेफ को रोका होता है, एडम ने, कि आपने तब तक शादी नहीं करनी जब तक आप कुछ कमाने के काबिल ना हो जाए या आप बालग ना हो जाए। क्वेश्चन 2, हु आर विल्सन्स? ठीक है, विल्सन जो है वो जोसेफ के माँ बाप है, लेकिन ये इनको बाद में पता चलता है कि जोसेफ जो है उसको छोटा जब था तो इसको किसी ने इनसे चुरा लिया था, घुमा दिया था। तो बाद में जब जोसेफ मिलता है तो उनको पता चल जाता है ये उनका वही बेटा है जो गुम हुआ था। क्वेश्चन 3, हु इज जारवस लूरी? जारवस लूरी जो है वो टिल्सन बैंक का मुलाजिम है जो लंदन में उनकी ब्रांच है, लेकिन वो फ्रांस में जाना चाहता है उधर अपना कोई इंतज़ाम करने के लिए, क्योंकि उधर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। जब वो डावर बीच पे पहुंचता है, साले समुद्र पे पहुंचता है, तो उसको लूसी मिलती है। लूसी और लोरी जो है जारवस लूरी उधर फ्रांस फ्रांस में जाते हैं। अपने जारवस लूरी और लूसी मिलकर जो है लूसी के फादर को लेने के लिए उधर से जाते हैं, जो उधर 18 साल से बेस्टाइल की जेल में बंद है। हु इज पीटर पाउंस? पीटर पाउंस कौन है? पीटर पाउंस जो है वो मिस्टर मिसिस लेडी बॉबी उसका स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड का मतलब मुंशी है, ठीक है, उधर पैसे का लेन देन यही करता है, ठीक है। ये उधर के मुलाजमीन है, उनको हाई इंटरेस्ट पे जो सूद देता है, उसके अलावा सूद पे पैसे देता है, और उसके अलावा ये कैपिटलिज्म क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज लीडिया? लीडिया जो है वो बैनर फैमिली की सबसे छोटी बेटी है, ठीक है, उन बहनों में से सबसे छोटी है। ये बड़ी वो फ्लैश किस्म की लड़की है, ये चमकती चीज़ों के साथ बहुत जो है वो उनको पसंद करती है। ये एक फौजी अफसर स्कॉन्ड्रल जो एक लफंडर स्कॉन्ड्रल का किरदार अदा करता है, मिस्टर वेकहम, उसके साथ भाग जाती है। लेकिन बाद में फिर लीडिया और जो विक्रम उसको मिस्टर एंड मिसिस गार्डिनर लेकर आते हैं, तो फिर डार्सी कुछ पैसे दे के विक्रम को तो इनकी शादी करवा देता है। हु इज ल्यूसी डीन? ल्यूसी डीन कौन है? ल्यूसी डीन जो है वो मिस्टर डीन की बेटी है, और मैगी और जो टॉम है उनकी कज़न है, ठीक है, मैगी और टॉम की कज़न है, और मिस्टर डीन की ये बेटी है, ठीक है, और उसके अलावा स्टीफन गेस्ट की ये फियांसी है, उसकी मंगेतर है, उससे इसकी शादी होनी है। हु इज जॉन डर्बीफील्ड? जॉन डर्बीफील्ड क्या होना? अच्छा यार देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज जॉन डर्बीफील्ड, इसके साथ अगर तो मिस्टर डर्बीफील्ड होता तो फिर हम इसको मतलब कहते कि खावंत मर्द, मिसिस होता तो फिर हम इसको कहते वो जो औरत है, लेकिन हम इधर इसको मर्द ही कंसीडर करेंगे क्योंकि जॉन लिखा हुआ है डर्बीफील्ड, तो इसलिए जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जॉन डर्बीफील्ड जो है वो टेस का फादर है, जो एक अपना वैसे शराब नशा करने में बहुत एक्टिव है, लेकिन मामलात चलाने में काम करने में बहुत
सुस्त है। लेकिन जब उसको कोई बताता है कि आप डर्बी फील्ड लंदन के एक हाईएस्ट खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो कहता है अच्छा, बड़ा हैरान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज रिवर फ्लोस रिप्रेजेंट? रिवर फ्लोस जो है वो किस चीज की नुमाइंदगी करता है? रिवर फ्लोस दो किस्म की जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एक तो करता है कि उधर जो रिवर फ्लोस के पास रहने वाले लोग हैं उनके लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम होता है, इसके लिए फिशेस पकड़ते हैं लोग, फिशिंग करते हैं, फिश पकड़ के उसको सेल करते हैं, तो उधर से अपना सिस्टम चलाते हैं। जो दूसरी सी सिंबल है वो ये है कि रिवर फ्लोस जो है वो उधर तबाही की लामत है। किस तरह कि जब उधर रिवर फ्लोस जो है वो आखिरकार ग्लीवर फैमिली को उसने डिस्ट्रक्ट कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। Question number 10. What is autobiographical novel? Autobiographical novel is such a novel which is written by a author about his own depiction. ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल नावल हम ऐसे नावल को कह सकते हैं जिसमें जो मुसन्निफ होता है वो जो अपने नावल में अपनी ज़िंदगी का रिलेटेड जो करेक्टर, अपनी फैमिली का रिलेटेड जो करेक्टर क्रिएट करता है और उनके उनके ज़रिए से अपनी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नावल, जिसमें राइटर की अपनी ज़िंदगी का टचेस मौजूद होते हैं। आगे जी सब्जेक्टिव पार्ट, 20-20 नंबर के आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हमारा जो है वो पार्ट 2 है, मतलब पार्ट 1 तो ऊपर है ना शॉर्ट क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉरी, I describe not man but mammals, not an individual but species. Discuss fielding presentation of various character in Joseph and Rule in light of above comment. ठीक है। वो जो हेनरी फील्डिंग वो कहता है कि मैं इंसानों के बारे में डिस्कस नहीं करता, बल्कि मैं उनके अंदाज के बारे में, नॉट इंडिविजुअल बट स्पीशीज, ना एक फर्द के बारे में बल्कि पूरी नस्ल के बारे में। डिस्कस का जो मुख्तलिफ किरदारों को पेश करके जो इसका जो है वो प्रेजेंटेशन करें, इसका नमूना पेश करें। आपको जितने भी किरदार आते हैं ना, आपने उन सब के बारे में लिख देना है। आपको जोसेफ एंड्रयूज में जितने भी किरदार याद हैं आपने उनको लिख देना है। Pride and Prejudice reflects, question number 3. Pride and Prejudice reflect on the jarring class difference prevalent in 18th century England. Do you agree? Justify your answer with support from novel. ठीक है। कहते हैं कि 18वीं सदी के अंदर जो क्लास डिफरेंट जो इंग्लैंड में पाया जाता था इंग्लिश सोसाइटी के अंदर, आप उसके बारे में जो है वो जो तनकीद करें क्लास डिफरेंस है, इसमें आपने यही डिस्कस करना है। 18वीं सदी में जो माशरे में पाई जाने वाली बुराइयां थी कि एक फैमिली जिसका जिक्र जॉन ऑस्टन ने किया है, ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो 3-4 फैमिली डिस्कस की हैं, आपने उन पर क्रिटिसाइज करना है कि किस तरह जो इंग्लैंड का जो माशरा है उसमें बदनवानी, उसके अलावा करप्शन, उसके अलावा जो किस तरह का निज़ाम चल रहा है। 3-4 कपल्स हैं, उसके अलावा 2-3 क्लासेस हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट्स हैं, आपने उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है डार्सी और एलिजाबेथ का क्लास कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, डार्सी एक अपर क्लास से ताल्लुक रखता है लेकिन एलिजाबेथ एक लोअर क्लास है। इसके अलावा जो जॉन बेनेट है वो भी लोअर क्लास से ताल्लुक रखती है, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है, जबकि मिस्टर बिंगले है वो भी अपर क्लास से ताल्लुक रखता है। उसके अलावा एक और कपल है शार्लोट लोकस और मिस्टर कोलन का, ठीक है, ये दोनों तकरीबन मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। उसके अलावा मिस्टर एंड मिसिस बेनेट ये भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। उसके अलावा जो है वो लीड और विकम है, ठीक है, विकम जो है अपर क्लास से ताल्लुक रखता है लेकिन लीडिया जो है वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है। तो ये जो क्लास डिफरेंस है, ये जो एलिजाबेथ और खसूसी तौर पे जो मिस्टर डार्सी है, इनका जो आपस में कुछ क्लास कन्फ्लिक्ट है जिसमें वो कहता है कि आप इतनी खूबसूरत नहीं हो कि मुझे अटेम्प्ट कर सको, तो लेकिन बाद में किस तरह उसकी तरफ जो है वो अंधा और कमला होकर उसकी तरफ लग जाता है। ठीक है, ये जो क्लास कन्फ्लिक्ट है आपने इसको डिस्कस करना है।
A Tale of Two Cities is a novel of symbolic significance. What are various symbols used in novel? How they how have they contributed to plot and themes of story? आपने जो नावल है टेल ऑफ टू सिटी आपने उसमें जितनी सिंबल्स हैं वो डिस्कस करनी है उसके साथ साथ थीम्स भी और प्लॉट के बारे में इन व्हाट वेज डज द पास्ट एंड सोसाइटी क्लेम upon द आइडेंटिटीज ऑफ कैरेक्टर इन द मिल ऑफ लॉस ठीक है इसमें आपने किरदारों के बारे में डिस्कस करनी है और उनका किरदारों का सोसाइटी के साथ क्या लिंक है ठीक है ये आपने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6 इन व्हाट वेज आर नरेटर evaluation of Tess and her background ठीक है किस तरह कहानी का जो नरेटर है वो टेस और उसके बैकग्राउंड के बारे में जायजा पेश करता है ऑफ काजेज ऑफ हर प्रॉब्लम उसके मसाइल की वजूहात ऑफ एंगल क्लियर और रिलीजियस हाइपोक्रेसी एंगल क्लियर की वजह से उसकी मुश्किलात में इजाफा हो या मजहबी मुनाफकत की वजह से इंटेंटेड टू शेप इसका मकसद है कि शेप करें ओवरव्यू ऑफ इवेंट्स इवेंट्स जो है उनको डिस्कस करें आपने इसके जो सारे जो इवेंट्स है वो डिस्कस करने हैं साथ में राइटर की कुछ कोट्स डिस्कस कर देनी है इसमें कंसीडर द एंडिंग द रिजल्टिंग कपल्स ऑफ नॉवल व्हिच कैरेक्टर्स आर ट्रूली हैप्पी व्हिच वंस लीड unhappy marriage what message if any do you think John Austen was trying to convey about the marriage and happiness in life ठीक है इसमें भी आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस जो जॉन ऑस्टन का नावल था जो एक रियलिटी बेस्ड था जो सोसाइटी की रियलिज्म पे लिखा गया था जॉन ऑस्टन ने जो 18th सेंचुरी में लिखा था ठीक है आपने बताना है कि कौन कौन से कपल्स खुश थे और कौन कौन से नहीं खुश थे ठीक है देखें कि सबसे पहला जो कपल है मिस्टर एंड मिसिस बेनेट का ये खुश नहीं था क्योंकि इनकी जो नेचर है दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी क्योंकि जो मिसिस बैंडर थी वो एक अलग किस्म की औरत थी वो चाहती थी उसकी बेटियों का जायज़ और नाजायज़ तरीके से बस किसी न किसी तरीके से शादी हो जाए लेकिन जो मिस्टर बैनर था वो उसके बरक्स था वो एक अक्लमंद आदमी था जहीन आदमी था वो मतालिया करता था लाइब्रेरी जाता था ठीक है एक इंटेलिजेंट आदमी था मिस्टर मिस्टर कॉलन और शार्लेट लोकस जो है दोनों ये दोनों जो है वो फ्लश हैं दोनों बेवकूफ़ हैं ठीक है दोनों जहीन नहीं है ठीक है इनकी शादी जो है वो राइटर के मुताबिक इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि शार्लेट लोकस है वो कहती है कि मेरी ओवर एज हो रही थी इसकी वजह से मैंने अपनी शादी की है वो कहती है कि शादी जो है वो उसके लिए अच्छा घर होना चाहिए अच्छी इनकम होनी चाहिए प्यार और मोहब्बत को प्रेफर नहीं करना चाहिए लेकिन राइटर इसकी अपोज करती है इस पे क्रिटिसाइज करती है कहती है कि नहीं कामयाब शादी के लिए म्यूचुअल अफेक्शन और लव जो है वो बहुत होना ज़रूरी है ये फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके बाद जो है वो उसके अलावा जॉन बेनेट और उसके अलावा बिंगले आ जाता है इनकी भी कुछ हद तक सक्सेसफुल मैरिज है ठीक है उसके बाद आ जाता है जी डार्सी और एलिजाबेथ इसके इर्द गिर्द तो पूरी कहानी घूमती है ये प्योर जो है वो लव पे बेस है ठीक है ये शुरू से लेके एंड तक इन दोनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है एलिजाबेथ जो है प्रेजुडाइस का शिकार हो जाती है और डार्सी जो प्राइड का शिकार शुरू हो जाता है लेकिन आहिस्ता 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 एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कुछ इवेंट्स पर इनकी मुलाकात होती है आस्ते आस्ते एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसका प्राइड और उसका प्रेजुडिस कम होना हो जाता है और आखिर पर इनको इनकी आपस में शादी हो जाती है और इस तरह जो राइटर की मोस्ट फेवरेट शादी है वो है एलिजाबेथ की डार्सी के साथ सेकंड पे आ जाती है जॉन और बिंगले की उसके अलावा मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की उसके अलावा जो है वो सबसे जो मिस्टर कॉलन और मिसिज एलिजाबेथ मिसिज शार्लेट लोकस की तो इस तरह जो है वो इसने ये जो चीज़ें डिस्कस की हैं और जो वो पैगाम पहुंचाना चाहती है वो है कि शादी जो है वो लाइफ में हैप्पीनेस के लिए करनी चाहिए ये म्यूचुअल लव
पे मबनी होना चाहिए। शादी जो है सिर्फ जो है सोशल स्टेटस के लिए नहीं करनी चाहिए। शादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं चाहिए कि अमीर बंदा हो उससे शादी कर लो, बल्कि शादी जो है वो अपने कंपेटिबल से करनी चाहिए, अपने हम एज से करनी चाहिए, हम रैंक से करनी चाहिए, ठीक है। उसमें इंच नहीं होनी चाहिए और ये लव बेस होनी चाहिए। ये जो चीज़ डिस्कस करना चाहती है, ठीक है। तो ये मैंने जो सर्वोदय यूनिवर्सिटी का जो क्लासिकल नावल पार्ट 1 है, पेपर 3 है 2022, ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप भी इसको जो अच्छे तरीके से जो याद कर लें, लिख लें, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसीलिए जो है वो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।